यह दुनिया का सबसे सुरक्षित आश्रय कहा जा सकता है क्योंकि यह पूरी तरह जमीन के नीचे छिपा हुआ है। 2.5 मीटर ऊंची अंदरूनी जगह न सिर्फ काफी खुली है बल्कि गर्मी देने वाला फायरप्लेस खाना पकाने का काम भी करता है। ऊपर की छत दर्जनों मोटे लट्ठों से बनाई गई है जिस पर सूखी काई और पेड़ों की पत्तियां बिछाई गई हैं ताकि छिपाव पूरी तरह बना रहे। रात में चाहे भेड़िए, लकड़बग्घे या जंगली जानवर घूमते रहे, अंदर छिपकर रहने वाला इंसान पूरी तरह निडर रह सकता है। आखू शहर की शोर शराबे भरी जिंदगी से ऊब चुका था। उसका मन एकांत, साधु जैसी जीवन शैली की ओर खींचने लगा। इसीलिए उसने अकेले ही सुनसान पहाड़ियों और जंगलों की राह पकड़ ली ताकि अपने हाथों से दुनिया से अलग एक भूमिगत आश्रय बना सके और जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू कर सके। खुदाई का गड्ढा ठीक पेड़ के तने के किनारे पड़ा। जमीन के नीचे जड़ें आपस में उलझी हुई थीं, जिन्हें काटे बिना आगे खुदाई संभव नहीं थी। लगभग 2.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद गड्ढे का शुरुआती ढांचा सामने आ गया। आंखू जानता था कि आगे आश्रय बनाने के लिए लकड़ी सबसे जरूरी सामग्री होगी, इसलिए वह बिना रुके लकड़ी इकट्ठा करने में जुट गया। उसने 2 मोटे लट्ठों को गड्ढे के ऊपर मजबूती से गाड़ा, फिर कुछ और लकड़ियों की मदद से ऊर्ध्व दिशा में 2 और लट्ठे खड़े किए। इसके बाद मजबूत रस्सी से सभी लट्ठों को कसकर बांध दिया। कुछ ही देर में छत का बुनियादी ढांचा तैयार हो गया। फिर आंखू ने गड्ढे की दीवार के निचले हिस्से में एक लंबी खाई खोदी। इसके बाद वह कुछ पतले लट्ठे ले आया और उनके एक सिरे को नुकीला किया। एक मोटा लट्ठा बीच में आड़े बीम की तरह रखा गया। फिर नुकीले लट्ठों को एक एक कर गाड़कर मजबूती से फिक्स किया गया। इस तरह एक मजबूत लकड़ी का बिस्तर तैयार हो गया। लेकिन जंगल में लंबे समय तक रहने के लिए सिर्फ बिस्तर काफी नहीं होता। गर्मी और खाना दोनों के लिए फायरप्लेस जरूरी था। यह ठंड में शरीर को गर्म रखने के साथ साथ खाना पकाने का भी साधन बनता है ताकि जंगल में भी गर्म भोजन मिल सके। लकड़ी के खंभे जमने के बाद पूरा ढांचा साफ तौर पर उभर आया। आंखू ने कैमरा अंदर रखा ताकि लोग भी इस अनोखे नजरिए का अनुभव कर सकें। उसने फायरप्लेस की जमीन साफ की, मिट्टी की सीढ़ियों के किनारे लकड़ी की पट्टियां लगाई और जमीन को समतल किया। इसका पार्ट 2 देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट जरूर करें और जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाए बेचारे के लिए।